रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मलयालम सिनेमा में एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। मोहनलाल को मलयालम एसोसिएशन रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनके कमेटी के मेंबर्स पे इस रिपोर्ट के आने के बाद सीधा केस हो गए। ये पूरी कहानी है हेमा कमेटी रिपोर्ट की। ये कंट्रोवर्सी 2017 में शुरू हुई थी जब ये एक्ट्रेस अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी 4 लोग आए, उसकी गाड़ी को रोका, उसके अंदर गए और उस एक्ट्रेस का सेक्सुअली असॉल्ट किया और इस पूरे कांड का अपने फोन में एक वीडियो बना ली और फिर 2 घंटे बाद इस एक्ट्रेस को डायरेक्टर लाल के घर पे छोड़ा, जहां बाकी लड़कियां डर जाती है। ये एक्ट्रेस सीधा लाल के साथ मिलकर पुलिस पे कंप्लेन करने गई। पर ट्विस्ट तब आया जब पूरे केस के पीछे एक्टर दिलीप का नाम आया, जो मलयालम सिनेमा का एक सुपरस्टार है। इन्हें अरेस्ट किया गया। फिर 2025 में कुछ जाके कोर्ट ने अपनी फाइनल वर्डिक्ट दी जिसमें बेगुनाह साबित हुए। इस असॉल्ट केस के बाद ही 2017 में बहुत सारी मलयालम एक्ट्रेस ने मिलकर WCC बनाई। ये कमेटी थी जो स्टडी करेगी कि एक्ट्रेस को क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या चीजें उनके साथ होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर केरला की जो सीएम थी उन्होंने अपनी एक कमेटी बना दी और उसमें उनको ड्यूटी दी कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें आपको सारी चीजें लिखनी है कि किसी भी एक्ट्रेस से क्या क्या गलत काम होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के अंदर लिखना है। पर इस रिपोर्ट में ऐसे तो क्या लिखा था कि मोहनलाल को एमएमए से सीधा रिजाइन ही करना पड़ा। चलो यार अब इस रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर 15 पावरफुल लोग हैं जो सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कौन आदमी को इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनाना है, किसे गिराना है, किसे मिड लेवल में छोड़ना है, सब कुछ ये 15 लोग डिसाइड करते हैं। उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलयालम एक्टर्स का कास्टिंग काउच होता है, जिसका मतलब है सेक्सुअल फेवर्स लेना एक एक्ट्रेस से उसके रोल के बदले। और ये बात इस रिपोर्ट ने कंफर्म की थी। बहुत सारी एक्टर्स के होटल्स के रूम के दरवाजे ऐसे खटखटाए जाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर भी जाती है। कुछ होते होंगे भाई लोग, अब इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो तो मैंने बताया। मलयालम एक्ट्रेस को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। मानो अगर आउटसाइड शूट हो गया तो उनको कभी कोई सेपरेट टॉयलेट भी नहीं मिल पाता, ना कोई सेपरेट चेंजिंग रूम मिल पाता। ये रिपोर्ट 2024 में जाके पब्लिक हुई और आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, गूगल पे देख लेना, कहीं भी देख लेना। पर इस रिपोर्ट के आने के सीधा बाद ही बहुत सारे मलयालम एसोसिएशन के कमेटी के मेंबर्स पे केस हो गए या कह सकते हो एलिगेशन लग गए। और इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे मोहनलाल। जब मोहनलाल ने ये सब कुछ देखा कि उनकी कमेटी इतनी टूट रही है तो उसके बाद उन्होंने सीधा रिजाइन कर दिया। और उन्होंने रिजाइन करने से पहले ममूटी से सलाह भी ली थी कि मैं करूं क्या नहीं करूं। यार देखिए, जब मोहनलाल के ममूटी बड़ा, ममूटी के लिए मोहनलाल बड़ा, बढ़िया चल रहा है दोनों का। फिर इसका नया इलेक्शन हुआ, श्वेता मेनन प्रेसिडेंट बनी और इसी साल की जून में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और रीजन पता क्या दिया कि इस कमेटी के अंदर पार्टी और पावर पॉलिटिक्स होने लगी है। अब ये पूरी चीज हाई कोर्ट के पास चली गई है, देखते हैं हाई कोर्ट क्या बताएगा। और यही थी पूरी की पूरी हेमा कंट्रोवर्सी, कुछ भी कह लो, सारा का सारा यही था। बाकी वीडियो बढ़िया लगे तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं फिर इन टॉलीवुड की अगली वीडियो में।